उसका किसी से ताल्लुक था। उसने खुद ही मुझे बताया, मैं किस तरह आपको बताऊं। घर भेज सकते थे उसको? हाँ जी, यही तो मेरे से गलती हुई, उसे भेजा नहीं मैंने। उससे मैं डरा रहा था, मैं कहा शायद इस बात से हट जाए, तो उसके गले मैंने छुरी रखी थी, वो मज़ाहमत के दौरान उसके गले पे फिर गई है। बता तो रहा हूँ, मैं उसे डरा के पूछना चाहता था शायद ऐसे डराते हैं? बच्ची थी वो? मैं ऊपर सोया हुआ था अपनी वाइफ और छोटी बच्ची के साथ। 2.5 माह की बच्ची है मेरी। उसके उसका साथ कोई कसूर नहीं है? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। बाहर आके मैंने खुद पुलिस को कॉल की है, इंशाल्लाह उसको भी इंसाफ मिलेगा। ये आप कह रहे हैं? वो मेरी बेटी थी, मैं उस लड़की का जो बाप है ना उसके हवाले कर दूं और उसको कोई इसको ले जाओ, इसको जो मर्जी करूं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये मुझे उधर बताता ना कि मेरे से घर में ये हरकत हो गई है, तो इसकी जगह पे मैं होता, क्योंकि मैंने इसको मार देना था। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। चंद दिन पहले सुंदर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था। नई नवेली दुल्हन को शादी के 7 दिन बाद दूल्हे ने कत्ल कर दिया था। दुल्हन का नाम मरियम था। चंद दिन पहले आपने वो मेरी स्टोरी भी देखी। आज मुलजिम सुंदर थाने में मौजूद है, उसी से जानते हैं ये सफाक हरकत क्यों करनी पड़ी। आइए मेरे साथ। मेरे साथ वो सफाक शख्स मौजूद है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया शादी के 7 दिन बाद। क्या नाम है? अजीम। क्या करते हो? बेकरी है मेरी। कितने अरसे से बनाई हुई है? 2 साल हो गए। पैसे किससे लिए थे? मेरे मामू ने दिए। कौन से मामू ने? ये मामू मेरे खड़े। जिससे शादी हुई थी उसकी माँ से पैसे नहीं लिए? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने हमें। कुछ भी नहीं दिया? झूठ बोल रहे हैं। जहेज भी नहीं दिया? जहेज तो उन्होंने अपनी मर्जी से दिया, सिर्फ एक बेड दिया और एक अलमारी और एक शीशा, बस। अच्छा। और क्या? अपनी बेटी नहीं दी थी? बेटी भी दी है, क्या नाम था बेटी का? मरियम। मरियम। प्यारी थी? जी। कितना अरसा हुआ था उसके निकाह को आपके साथ? 3 साल। 3 साल निकाह में रहे? हाँ जी। खुश थे? जी। लड़की अच्छी थी? हाँ जी। कत्ल क्यों किया? उसका किसी से ताल्लुक था। किसके साथ ताल्लुक था? है था कोई। नाम बताओ ना। नाम का नहीं ना मुझे पता। तो जब नाम का नहीं पता तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि किसी के साथ ताल्लुक था उसका? उसने खुद ही मुझे बताया, मैं किस तरह आपको बताऊंगा। उसने बताया कि आप मुझे कत्ल कर दो? नहीं, लड़के का बताया था कि मैं उससे प्यार। लड़के का बताया उसने खुद, और फिर आपने कत्ल कर दिया? कत्ल मैंने उसे नहीं किया। कोई डोल थी वो? क्या नहीं। किया फिर? कत्ल नहीं किया, क्या किया? मैं उसे राती तौर पे नहीं था मारना चाहता। उसके घर भेज सकते थे उसको? हाँ जी, यही तो मेरे से गलती हुई, उसे भेजा नहीं मैंने। वो अब दुनिया में नहीं रही, वो कब्र में जा चुकी है और तुम कहते हो कि मुझसे गलती होगी। हाँ जी। किस तरह से कत्ल किया था बताओ? उसे मैं डरा रहा था, मैं कहा शायद इस बात से हट जाए, तो उसके गले मैंने छुरी रखी थी, वो मज़ाहमत के दौरान उसके गले पे फिर गई है। तुम इतने दरिंदे इंसान हो कि छुरी पकड़ ली तुमने? तुम्हारी उम्र की थी वो? लड़का थी वो? नहीं, तुम कौन होते हो कत्ल करने वाले किसी को? मैंने कत्ल नहीं किया जनाब। क्या किया फिर? जानबूझ के कत्ल हुआ है? जानबूझ के नहीं किया मैंने कत्ल। अच्छा, जानबूझ के नहीं किया। किसी माँ की बेटी को आपने कत्ल कर दिया और मुझे आंखें दिखा रहे हो अब? मैंने आपको देखा ही नहीं है। तो क्या देख रहे हो? मैं आपको देख ही मेरे नहीं साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जो आपने कहा है ना पुलिस को कि चोरी करने के लिए चोर आए थे, डाकुओं ने मारा, वो क्या था? जब तुमने कत्ल नहीं किया, तुम तो मजाक से गए थे अपनी बीवी के पास। क्यों झूठ बोला था? मैं डर गया था, मुझे जो समझ नहीं आई और उससे। जब डर गए थे तो छुरी पकड़ते हुए डरे नहीं तुम? मैं उसे मारना ही नहीं था चाहता। किसको मारना चाहते थे? छुरी किसके लिए पकड़ी थी? अपने आप को मारने के किसी लिए? को भी नहीं था मैं मारना चाहता। तो भाई क्यों पकड़ी थी छुरी? मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं उसे डरा के पूछना चाहता था शायद ऐसे डराते हैं? बच्ची थी वो? बच्ची थी? नहीं, कितने साल की थी? 25 साल। तुम्हारे बच्चे पैदा होते तो उनको भी इस तरह से डराते? नहीं। जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने लोग थे जब तुमने कत्ल किया उसको? मैं अकेला कमरे में ही था, बंद था कमरा। कितने कितने दिन हुए थे शादी को? 6-7 दिन। 6-7 दिन हुए थे। सब कुछ किया ना जो करना चाहते थे? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या नामर्द थे? 1-2 ही किया बस। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? जो लड़की तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे घर आ रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के, तुम उस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हो। कोई सबूत है तुम्हारे पास कि किसी के साथ ताल्लुकात थे उसके? अब उसने खुद ही मुझे अपने मुंह से बताया, तो मैं कैसे अब तो बताया, इसका मतलब ये है कि तुम मार दो किसी को? तो मैं उसे मारना ही नहीं था चाहता जनाब। तुम खुद कह रहे हो कि उसने खुद बताया, फिर तुम क्या मनवाना चाहते थे उससे? मैं कहता था इस बात से हट जाओ। इस बात से हट जाओ। जी। तुम्हें पता था वो जॉब करती है?
हाँ जी पता। शादी से पहले पता था? और शादी के बाद भी कह रही थी मैं जॉब करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम नालायक होगे ना, तुम बेरोजगार होगे। उसके माँ बाप से तुमने पैसे लिए 11 लाख रुपया, अपनी बेकरी बनाई है तुमने। कुछ भी नहीं उन्होंने दिया, झूठ बोल रहे हैं। कुछ देते फिर ना मारते। उन्होंने दिया ही कुछ नहीं, मैंने उसे मारना ही नहीं था चाहता। आपके मामू क्या कह रहे थे वहाँ पे? वो सोए हुए थे उस वक्त। मामू सोए हुए थे, तो फिर गिरफ्तार क्यों हुए? उन्होंने मुद्दइयों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, जी। मतलब मामू ने कुछ नहीं किया। उनको कुछ पता भी नहीं है। माँ बाप हैं, वालदा हैं, वालिद साहब फोत हो गए। दोनों माँ बाप ने आपकी ये तरबियत की है। 12 साल हो गए वालिद साहब को फोत हुए। वालिदा तो है ना, जी। वालिदा ने क्या कहा होगा जब आपकी शादी की होगी? बेटा खुश रहना, बीवी को खुश रखना, कुछ कहा था? हाँ जी। तो माँ के वो अल्फाज भी याद नहीं आए जब कत्ल कर रहे थे? किस तरह से तुमने काट लिया? वो कोई जानवर था? तुमने एक परी जैसी बेटी कत्ल कर दी और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, आंखें दिखा रहे हो और पुलिस से झूठ बोल रहे हो। किसको मैंने एटीट्यूड दिखाया है? ये जिस तरह से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है ना, ये एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम। कोई एटीट्यूड नहीं मैं पुलिस दिखा। से क्यों झूठ बोला था? मैं डर गया था, मुझे उससे जो समझ आई मैंने वो बोल दिया। जिस तरह के तुम दरिंदे इंसान हो ना, तुम्हें अभी के अभी फांसी होनी चाहिए। ठीक है। सर आप क्या कह रहे थे वहाँ पे? सोया हुआ था। इनके घर में क्या करते थे आप? मैं हमारा एक ही घर है, जॉइंट फैमिली घर है। 3 मरले के एक ही घर में रहते थे। हाँ जी, डबल स्टोरी है, ऊपर नीचे रहते हैं। क्या वजह बनी कि आपको भी हवालात में आना पड़ा? हालांकि मैं तो खुद आया हूँ। अच्छा, आप खुद आ गए हैं? हाँ जी, मैं खुद आया। किसने बुलाया नहीं आपको? आपने कहा मुझे हथकड़ियाँ लगा लो। यार अब देखें, बात इजी वे में करेंगे तो बात इजी। मैं इजी, आपने कत्ल किया, आपके बच्चे ने कत्ल किया, मैं इजी वे में आपसे बात कर लूं? मैंने कत्ल किया ही नहीं। आपने नहीं किया, आपके भांजे ने कत्ल किया है ना। आप लोगों की तरबियत थी, आपने किसी के फूल को कत्ल कर दिया, वो सही था? तो इसको पकड़ाए ना, उसको इसने किया ना, मैं इसको माफ़ करता हूँ। फिर झूठ क्यों बोला था पुलिस से? मैंने, यार मेरी बात सुनो, अगर मैंने झूठ बोलना होता तो मैं पागल था 15 पे खुद कॉल करता। तो अपने भांजे से झूठ क्यों बुलवाया? कौन सा झूठ बुलवाया मैंने? पुलिस को आके सच सच बताया कि कैसे कत्ल हुआ? तो इसी ने बताया ना। आपने क्यों नहीं बताया? फिर मुझे इलम आप इतने मासूम हैं तो आपने क्यों नहीं बताया? क्यों धोखा दिया पुलिस को? ओ भाई, मुझे इलम होता तो बताता ना। क्या बताऊँ? उस टाइम घर पे नहीं थे? मैं ऊपर सोया हुआ था अपनी वाइफ और छोटी बच्ची के साथ। 2.5 माह की बच्ची है मेरी, उसके उसका साथ कोई कसूर नहीं है? नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। जब शोर पड़ा था, जब इसने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया था, तब आप नीचे आए थे? तब मैं नीचे आके पहले गली में भागा हूँ, अच्छा, क्योंकि मोहल्लेदार उधर भाग रहे थे। आपने समझा डाकू आया? हाँ जी। उसके बाद जब आप अक्लमंद है ना, अकल रखते हैं ना आप, तो आपने ये क्यों नहीं सवाल किया डाकू ने उसको मारा है तो तुम्हें क्यों नहीं मारा? मैंने इससे पूछा ये सवाल, उसने कहा वो मुझे मारने लगे थे तो वो आगे हो गई। मैंने कहा कि आप मेरी बीवी को मार दो। जो इसने कहा, मैं आपको वो बात दोहरा रहा हूँ। इसने कहा कि वो मुझे मारने लगे थे तो वो आगे हो गई। ठीक है, मैं पहले मोहल्ले से आया हूँ, अंदर गया हूँ, अंदर जाके मैंने बच्ची की हालत देखी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैंने खुद पुलिस को कॉल की है कि सर हमारे घर ये वो कुआ हो गया, तो आप भेजें फ़ौरन से। साथ मैंने एम्बुलेंस को भी खुद ही कॉल की है। ठीक है, दौरान तफ्तीश जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो SHO साहब को पता चल गया था कि ये वकूआ इसने किया है। ठीक है, वो इधर आए हैं, उन्होंने इसको कहा है कि अगर तुमसे गलती हुई है तो मान जाओ, तो ये नहीं माना। ठीक है, फिर वो इसको ले गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वहाँ पे ये माना है कि जी ये मेरे से हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा फिर वजह बताई, वजह पूछी इससे, फिर इसने वजह बताई है, तब मुझे वाक़े का इल्म हुआ है। इससे पहले अल्लाह जानता है कि मुझे वाक़े का इल्म नहीं था। जब तुम छुरी लेकर आए थे उस बीवी के पास, अपनी मासूम बीवी के पास, तब पहली हरकत क्या हुई थी? हाथ चला की हुई थी? नहीं, हाथ चला की नहीं की, मैं उसके ऊपर ऐसे बैठ गया था तो मैं उसे डरा रहा था बस। उसके ऊपर बैठ गए थे? जी। कितनी देर के बाद छुरी चलाई तुमने? थोड़ी देर बाद ही चल गई थी। कोई बात भी नहीं सुनी होगी उसकी? आखिरी अल्फाज क्या थे उसके जब छुरी चला रहे थे? बीवी को ज़िबा होते हुए देखे? कितनी चीखें मारती है। हाँ जी। तो जब अपनी बीवी को, जिसके साथ तुमने निकाह किया था, नेक काम किया था, जब उस पे छुरी चला रही थे, क्या अल्फाज थे उसके? बोलो अब। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने काम पर। इस तरह के तल्ख सवालात करने का मकसद ये होता है, ये जो लोग देख रहे होते हैं उनको पैगाम पहुंच सके, उनको पता चल सके कि अगर आप इस तरह का कोई हरकत करेंगे, इस तरह की हरकत आपसे हो जाएगी, तो आपके साथ इस तरह का सलूक होगा।
आप पुलिस से बच नहीं सकते। आप पंजाब पुलिस के हाथों से कभी नहीं बच पाएंगे। आप झूठ बोल के कभी बच नहीं पाएंगे। कोई ना देखे जुल्म होते हुए, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होता है ना। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। इस दुनिया में मरियम को इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला जरूर इंसाफ करेगा। इंशाल्लाह उसको भी इंसाफ मिलेगा। ये आप कह रहे हैं। वो मेरी बेटी थी, इसने गलत किया, इंसाफ इसको मिलेगा मरियम को, मैं खुद दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। इसके लिए इसने गलती की है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसको भी जाके ना उस लड़की का जो बाप है ना उसके हवाले कर दूं और इसको ले जाओ, इसको जो मर्जी करूं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये पॉजिटिव चीज़ है। इनका कसूर नहीं था, ये आए हैं हवालात में, लेकिन जिसका कसूर है वो वाजिया बता रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको। अगर ये मुझे उधर बताता ना कि मेरे से घर में ये हरकत हो गई है, तो इसकी जगह पे मैं होता, क्योंकि मैंने इसको मार देना था। क्योंकि मैं उसको, उस बच्ची का मुझे पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता था। मेरी अपनी 2 बेटी हैं, एक मेरी बेटी फोत हो गई है। बच्ची का दर्द बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, ये एहसास उसी को हो सकता है जिसकी बेटी हो, और इस जाहिल इंसान को शायद तरबियत अच्छी नहीं हुई, या शायद इसमें हवस थी, सिर्फ वो हवस पूरी हो गई और इसने कहा कि बस अब मैं ज़िंदगी इसके साथ बसर नहीं करूँगा, इसको दुनिया से ही मिटा दूँगा। रहम करें इस कौम पे। अगर आप लोग शादियाँ करके किसी की बेटी लेकर आते हैं अपने घर में, तो उस पर झूठे इल्ज़ामात लगा के उसको कत्ल ना कर दें। आपके पास तलाक देने का इख्तियार होता है। आपके साथ नहीं खुश वो लड़की, या आप नहीं खुश लड़की के साथ, तो आप तलाक दे दें, उसको उसके माँ बाप के घर छोड़ाएं। आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किसी को ज़िबा कर देना, किसी को मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसानियत नहीं है। रहम करें और रहम होने दें। मेरे साथ थाना सुंदर के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मुमताज़ काकड़ साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और मुलजिम ने अभी तक क्या बयान दिया और क्या इस केस में पेशरफ्त हो पाई है। सर मुझे बताइएगा कि मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया गया था? मुलजिम को इन्होंने झूठी 15 कॉल चलाई थी वारदात की कि हमारे घर में ऐसे ऐसे डाकू आए हैं। तो 3 लोग थे, वो 2 मुसल्ला पिस्टल थे, एक छुरी था। तो मुजामत पे उन्होंने छुरी चलाई है, तो वो मेरी बेगम मरियम जो मकतूला है उसको लगी है, उसका गला काट गया है, तो वो कत्ल हो गई। तो हम मौके पे गए, एसपी साहब, एएसपी साहब, हमने देखा उधर लड़की को जो बेड पे लेटी हुई थी मकतूला, तो उसको प्रॉपर ज़बह किया गया था। वो कोई मजामत की वजह से या ऐसा लग नहीं रहा था। तो हमने उधर इलाके को देखा, सारा चेक किया, तो वो कोई एग्जैक्ट एंट्री नहीं थी डाकुओं के आने की, कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। वैसे सारा कुछ उन्होंने खुद बखेरा हुआ था। हमें शक गुजरा कि ये कत्ल है, वारदात नहीं है। तो हमने ये कॉलर जो है उसका मामू अवैस और उसका अजीम जो कातिल है उसकी फील्डिंग लगा दी सिविल पार्चात में कि इनका ख्याल रखना, इन पर नज़र रखना, ये दाएं बाएं ना हों। तो हम कार्रवाई करते रहे। उधर क्राइम सीन वाले PFSA वाले आए थे सारे, हमने अफसरान, बड़े अफसरान आए थे। तो हमने कोई इंक्वायरी वगैरह, महल्ले से इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद हम इसको थाने ले आए, तो हमने इसकी इंटेरोगेशन की है, तो वो ये ब्रेक हो गया कि इसने कहा मैंने कत्ल किया, ये वारदात वाकई नहीं थी, क्योंकि हालात भी ऐसे ही बता रहे थे और जो लैब्स आ रही थी उनको भी ऐसे ही लग रहा था। तो फिर इनसे वो जो आला कत्ल है वो बरामद हो गया। इसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स क्या आई हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले हमें मिलती है, उसके बाद हम लैब में भिजवाते हैं, लैब से वो वापस हो के आती है, तो फिर मिलती है कत्ल हुई है। मुलजिम ने पहले ये बयान दिया था कि डाकुओं ने आके कत्ल किया। मुलजिम का क्या कहना है, क्यों उसने ये बयान दिया था? उन्होंने एक ढोंग रचाया था, एक मतलब शक में उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि उन्होंने कत्ल करके उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे होता नहीं। पंजाब पुलिस इस तरह के केसेस को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई अहम इकदाम उठा रही है? हाँ, बहुत अच्छे अच्छे इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इन्हें देखो इतना बड़ा झूठ बोला, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, अपना अपना कत्ल छुपाने के लिए इन्होंने इतना झूठ बोला। तो हमें तो जाते हुए उसी वक्त पता चल गया था। हमारी उधर टीम्स भी लगी हुई थी, मतलब जो रात को गश्त करती हैं, या ऐसे कोई शहादत भी नहीं मिली कि इधर कोई डाकू आए थे या ऐसा, कोई ऐसी बात नहीं। उस मोहल्ले में CCTV कैमरास लगे हुए थे? उस कैमरे में नहीं, ये नया नया मोहल्ला बना, थीम पार्क, ये नई सोसाइटी, उधर कोई कैमराज वगैरह नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका।